गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हुआ था अपना? दिया था मैंने हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल का, राइट ना? एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1। यस बच्चा लोग, व्हाट हैपेंड? देखो, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, इसकी वैल्यू निकालने को बोला है उसने। एंड नंबर 2 cos पाई बाय। देखो ये दोनों सम आपकी बुक में सॉल्व एग्जांपल में है। अच्छा, पाई बाय 10 निकाला है। पाई बाय 10 निकाला, पाई बाय। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो थोड़ा। तो चलो, डोंट राइट, सब लोग यहाँ पे देखो। पाई बाय 8 किसका हाफ है? पाई बाय 4 का। पाई बाय 8 किसका हाफ है? पाई बाय। तो सबसे पहले डबल एंगल फॉर्मूला एस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है? cos 2 डबल एंगल है और ये हाफ एंगल है, तो अगर इसकी जगह पे मैं पाई बाय 8 रखूंगा तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा, राइट ना? ठीक है, मुझे यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी पाई बाय साइन पाई बाय का। और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों ही cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने लिख के आपको दिया है। अब दोनों में क्या करना है? पुट थीटा इक्वल टू, पुट थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा cos 2 इंटू पाई बाय 8, ये आ गया cos पाई बाय 4, राइट ना? ये कितना हो जाएगा? 1 बाय रूट 2, है ना? अरे पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री ना। अब ये इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये इस साइड आएगा, कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 माइनस, बराबर है?
ये हो गया √2 - 1 है ना, क्या आ गया 2 sin² π/8। अब ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो sin² π/8 इज इक्वल टू √2 - 1/2, राइट। अब फाइनली क्या करेंगे हम लोग, फाइनली क्या करेंगे बोलो, sin π/8 कैसे आएगा, स्क्वायर रूट। समझा सबको, किसी को डाउट है इसमें, सेम ऐसे ही इसको करें, सेम। ये कितना हो जाएगा π/4, ये कितना हो जाएगा π/8, और ये कितना आएगा, -1 को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा +1, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा √2 + 1/√2, ये 2 आ जाएगा इधर, बराबर है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, cos π/, स्क्वायर रूट ले लेंगे ना, फाइनल फास्ट।
हो गया क्या सबका? सब लोगों ने लिख लिया क्या? अरे बोलते हैं। पक्का? हाँ ऐसा तो बोला था यार। चलो चेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? इसकी वैल्यू दिया उन लोगों ने sec x का। sec x का वैल्यू कितना दिया है? बराबर। ये देखो यहाँ पे, तो cos x कितना हो जाएगा? 1/sec x। राइट है? सब लोग इधर तो ध्यान दे दो अच्छे से। ऑनलाइन वाले अच्छे से ध्यान देना। cos x से क्या निकाला हम लोगों ने? cos। दूसरी बात, अपने को sin 2x cos 2x और tan 2x का वैल्यू निकालना। सब लोग यहाँ पे ध्यान देना। पहला फॉर्मूला क्या आएगा sin 2x का? 2 sin x cos x। मतलब अब पहले आपके पास sin x का वैल्यू होना चाहिए, cos x का वैल्यू होना चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाए। बोलो यस और नो? दूसरा दूसरा अपने को निकालना है cos 2x का। फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस, अगेन cos x का वैल्यू होगा, sin x का वैल्यू होगा। सॉल्व करेंगे तो cos 2x भी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और तीसरा निकालना है tan 2x। एक बार अगर आपको sin 2x और cos 2x दोनों का वैल्यू पता है तो बस इसमें क्या करो, वैल्यू पुट करो एंड यू विल गेट द। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास खाली cos का वैल्यू है। इसका वैल्यू है cos का वैल्यू, sin का वैल्यू मेरे पास। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं? sin का वैल्यू निकालूंगा। क्या रिलेशन होता है cos और sin में? तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस। आपको भी सर्दी हो गया ना? आया मौसम ही ऐसा है क्या? मैं तो सोचो बाइक चला के आता हूँ तो डर लगता है, पर क्या करें। मेरे चलने से कम डर नहीं लगता है ना, वो बाइक पे ज्यादा डर लगता है। और ऊपर से वो नेशनल पार्क इधर से, तो कितना आएगा ये? 144 अपॉन, ये आ गया 12 अपॉन, ये आएगा cos स्क्वायर x और ये आ गया cos x। अरे सॉरी, ये देखो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? लेकिन उसने एंगल कैसा दिया है इसका? x will be पाई बाय 2 टू पाई। मतलब कहाँ पे आएगा ये? पाई बाय 2 है और ये पाई है। कहाँ पे आया बोलो? सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? इसका मतलब साइन एक्स का वैल्यू क्या आएगा? साइन एक्स का वैल्यू क्या आएगा? ये देखो, साइन एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 12 अपॉन, है ना? बिकॉज क्या लिखेंगे आप? एज एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट? तो ये आया 12/13। इसकी वैल्यू कितना है? -5। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना? cos x की वैल्यू कितना है? ये कितना है? ये कितना आ जाएगा? ये कितना आएगा? सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो ना? ये 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 अब ठीक है ना? अब क्या करना? जो भी इन दोनों का वैल्यू आएगा वो यहाँ पे पुट कर देना, गेट द।
सर फॉर्मूले से करेंगे तभी भी ये tan 2x का हाँ तो फिर क्या करना पड़ेगा cos x निकाला sin x निकाला फिर आपको tan x निकालना पड़ेगा फिर tan 2x का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा 2 tan x upon 1 minus tan square x फिर tan x की वैल्यू पुट करनी क्यों कर यहाँ से आपको बोली भी जाना है तो आप सोचोगे अरे पहले विरार जाता हूँ फिर विरार में बोल भी जाता तो क्या बोल पागल है क्या ये लिख लिया सब लोगों ने ऑल ऑफ यू डन अभी देखो आगे का जो क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड जितने भी सम्स है सब में क्या है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड ये आया आंसर ये कितना आया ये कितना आया
Please check your answer. हो गया बच्चा, लिख के रफ कर दूं? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट था। देखो जितना भी फॉर्मूलाज है याद रखना, जो भी फॉर्मूलाज है जहाँ पे cos 2x आएगा cos 2x का फॉर्मूला, जहाँ पे sin 2x आएगा वहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला, समझ आएगा? बस वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, रिपीट करना आंसर। ये जो है ना उल्टा वो ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट था ना लगते का, जैसा आपने ट्रिग्नोमेट्री किया था उससे ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि वहां पे ना आप लोगों को खाली दो ही फॉर्मूला था, तीन ही फॉर्मूला था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है कि नहीं? वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई ये वो सब दुनिया भर का था, बट इसमें बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, हाँ यहाँ पे फॉर्मूले ज्यादा है लेकिन यहाँ पे बस फॉर्मूला अप्लाई और दिखता है, पता चलता है हाँ यहाँ पे ये फॉर्मूला है। समझ में आया क्या? तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, कंसीडर LHS। क्या है LHS? ये देखो 1 माइनस cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला? और देखो tan स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। tan स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा कि ऊपर साइन और नीचे, मतलब ऊपर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखना तो है बट साइन के फॉर्म में लिखना है, नीचे भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखना तो है cos के फॉर्म में। ऐसा आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। तो ये आएगा 1 माइनस 2, ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये और ये गेट, ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये और ये दोनों कट हो जाएगा, राइट ना? ये माइनस और ये माइनस अपॉन 2 टू गेट क्या हो गया, दिस इज hence next question number 2, consider LHS sin 3x plus sin x cos 3x minus cos x cos x। ठीक है, सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहले ना मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट, देखो क्या हो जाएगा, sin 3x into sin x plus sin square x, right? Cos 3x into cos x minus cos x, done? अब देखो ये cos a into cos b, sin a into sin, दिख रहा है कि नहीं? तो बस इसको पहले लिख दो, cos a cos b sin a sin b, ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर है तो एक साथ में cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x नहीं होता, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो
दोनों में से माइनस कॉमन, ये आ जाएगा, सही बोल रहा हूँ ना। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस रहता है वो, और ये क्या हो जाएगा, cos a माइनस cos a माइनस cos b का फॉर्मूला है ना ये, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, ये हो जाएगा cos 2x, ये हो जाएगा cos 2x, क्या आएगा आंसर, कट जाएगा ना ये दोनों, therefore आंसर विल बी 0, लिख लो फास्ट। कहीं पे भी किसी को कुछ भी अगर डाउट है तो पूछ लो, लिखो मैडम फास्ट, ऑनलाइन वाले किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं डाउट है तो फटाफट लिखो। ओके ठीक है, ओके ठीक है ठीक है, बलराज एक बार फिर से देख ले, नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में मैंने जो भी फॉर्मूला लिख के दिया था, ये इसमें पूरा का पूरा वो फॉर्मूला यूज होने वाला है, राइट। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बड़ा सिंपल है। अब ये प्रॉब्लम है, cos 2 थीटा मुझे दिख रहा है, cos 2 थीटा का मुझे फॉर्मूला लिखना है, लेकिन अगर दोनों जगह पे सेम सेम फॉर्मूला लिख दूंगा तो नहीं आएगा, है कि नहीं। तो मेरे पास cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला है, राइट। एक साइन और कॉस दोनों के फॉर्म में है, दूसरा एक ओनली साइन के फॉर्म में है, तीसरा ओनली कॉस के फॉर्म में है। तो मुझे इसको प्रूव करना है tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर का मतलब हो गया ऊपर साइन स्क्वायर आना चाहिए, नीचे कॉस स्क्वायर आना चाहिए। मतलब ऊपर जो है खाली साइन वाला फॉर्मूला लिखना है और नीचे जो है ओनली कॉस वाला फॉर्मूला लिख दिया। जो कट करना था कट हो गया, ये बच गया तुम्हारा आंसर। इज दैट क्लियर? नंबर 2, नंबर 2 देखो, जब मैंने ये देखा, ऐसा भी कर सकते थे कि मैं sin 3x cos 3x का फॉर्मूला लिख देता, वैसे सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या सोचा, यार बाहर जो sin cos से रहता है पूरा ब्रैकेट ओपन कर देता, और जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो मुझे ये दोनों जैसे ही दिखा, cos से cos b, sin से sin b, तो मैं समझ गया अरे ये तो cos a minus b का फॉर्मूला हो जाएगा, और sin स्क्वायर cos स्क्वायर को एक साथ में लिखा, है ना। तो दोनों एक साथ में लिखा तो पता चला अरे ये तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, जबकि अपने को क्या फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन। दैट्स व्हाई आई टेक माइनस कॉमन, जब माइनस कॉमन ले लूंगा तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और ये आएगा cos a माइनस b, 3x माइनस x कितना हो जाएगा, 2x। तो cos 2x माइनस cos 2x बोथ विल गेट कैंसल, आंसर।
मुझे क्या पक्का ग्राफ कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? कंसीडर LHS। क्या है LHS? cos x sin x minus sin y। अरे इसमें कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है दोनों हाँ। सब में, जानते हो? cos की तो plus है। नहीं, जो देखो थर्ड और फोर्थ दोनों सेम है, दोनों का राइट हैंड साइड आई थिंक इंटरचेंज है। क्या है वो अभी देखो सॉल्व करके पता चलेगा। यहाँ पे देखो सब देखो cos a माइनस है ना, तो क्या करूंगा मैं a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्या करते हैं ओपन, तो देखो कितना आ जाएगा माइनस बराबर है प्लस राइट। ये दोनों का कितना हो जाएगा और ये दोनों का ये आएगा 1, इन दोनों में से -2 कॉमन, cos x cos y माइनस sin सॉरी प्लस sin x sin, ये 1 और ये 1 कितना आ गया राइट। दोनों में से क्या कॉमन दिखता है? राइट 1 माइनस कॉस थीटा, क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा? राइट, तो कितना हो जाएगा ये 2 2 जा, ठीक है। अच्छा हाँ ये कैसे आया फॉर्मूला है ना, मैं बता देता हूँ आपको। देखो cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल के फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है ना, होता है कि नहीं? ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस, तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो अपॉन में इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इज दैट क्लियर? देख लो मैडम। अच्छा एक बात और यार, एक बता कैसे पता चला कि ये वाला फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है ना, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट। तो जब आपको पता ही है जब भी 1 माइनस कॉस थीटा है कॉस 2 थीटा है तो समझ जाने का हाफ एंगल इन दो डबल एंगल अप्लाई करना। तो जब मैंने कॉस थीटा का फॉर्मूला देखा और जब मैंने राइट हैंड साइड देखा, क्या देखा देखो राइट हैंड साइड में क्या है कॉस स्क्वायर है, लेकिन कॉस स्क्वायर कब लगेगा, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 1, राइट ना। तो वो प्लस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सॉरी अपना -1 हो जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब है अगर cos थीटा फॉर्मूला दूसरा वाला की बात करूं तो क्या आएगा, ऐसा है ना फॉर्मूला, तो अगर ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय, इसका मतलब क्या हो गया
कि जब मैंने यहाँ तक पहुंचने के बाद राइट हैंड साइड देखा तो मुझे राइट साइड में cos स्क्वायर तो दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा था? माइनस। अरे तो प्लस दिख रहा है, क्या दिख रहा था यहाँ पे? और जब माइनस दिखा तो मुझे पता चला कि मेरा आंसर क्या आएगा, साइन के फॉर्म में आएगा। अगर यहाँ प्लस आता तो मेरा आंसर किस फॉर्म में आता? कॉस के। मैं आपको बोला ना यहाँ पे राइट हैंड साइड दोनों इंटरचेंज है, समझ में आया? तो वहां पे कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, फोर्थ का राइट हैंड साइड थर्ड में रहेगा और थर्ड का राइट हैंड साइड फोर्थ में रहेगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक दिया है वहां पे। तो फोर्थ वाले को होमवर्क में लिख लेना, सेम एज थर्ड, सेम करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। फास्ट जल्दी लिखे बच्चा, होती रहती है। चलो बच्चों लोग फटाफट राइट ऑन। देखो भाई, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि cos x cos y प्लस sin x sin y, ये तो आपने cos x प्लस y लिखा तो sin का क्या किया? अरे बेटा ये फॉर्मूला है, देखो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? cos a cos b प्लस sin a sin b इक्वल टू cos a minus b. This was the formula, right? अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बच्चा लोग, cos a cos b प्लस sin a sin b में क्या होता है? हाँ, इधर क्या आएगा? प्लस है ना यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो गड़बड़ हो जाता है। अच्छा हुआ इसने पूछा। हाँ,
ये हो गया क्या? रफ करूं? चलो नेक्स्ट। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? कंसीडर LHS tan x प्लस cot x। तो tan x को क्या लिखा? sin x अपॉन, अरे बोलता ही नहीं, बदलो, क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन, बराबर। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? मैं cos x sin x को sin x इंटू cos x लिख सकता हूँ। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या किया मैंने, बोलो। ये कितना हो जाएगा? दिस इज x। चलो नेक्स्ट। कंसीडर LHS। ठीक है, अब क्या करना है बोलो? क्रॉस, कितना हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा बोलो? cos a प्लस 2 sin a cos x प्लस sin स्क्वायर x, बराबर। ये आ गया माइनस का साइन। फिर आएगा cos स्क्वायर x -2 sin x cos x प्लस sin स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x माइनस, राइट। तो देखो ये माइनस की वजह से सबका साइन चेंज हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? ये इससे कट, ये इससे कट, और ये माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2 sin x cos x, बराबर। और ये हो जाएगा cos 2x, अरे बोलो, ये आ जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा? sin 2x। sin 2x अपॉन cos 2x क्या होता है बोलो?
दिस इज द, ठीक है, चलो लिख लो फटाफट, राइट और पास्ट। ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन, ऑनलाइन वाले प्लीज राइट डाउन।
ये बच्चा सबका हो गया क्या? सब लोग ने लिख लिया? ऑनलाइन वाले लिख लिए? डन। चलो आगे बढ़ते। रीड नेक्स्ट। बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है कि यहाँ पे टू रहना चाहिए। टेक्स्ट बुक में कर लो टू। cos 8x के आगे टू रहना चाहिए। ठीक है, सबको इधर ध्यान दो बेटा, ऑल ऑफ यू प्लीज। ये देखो, इसमें से टू कॉमन, बराबर। 1 प्लस कॉट 8x, ये देखो एस cos 2 थीटा, क्या होता है फॉर्मूला बेटा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कि नहीं? ये माइनस 1 इधर लेके आ दिया जाएगा। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या आएगा बोलो, बराबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि 1 प्लस cos 2 थीटा, यहाँ पे जितना भी थीटा रहता है उसका आधा यहाँ पे आता है। अगर यहाँ पे थीटा होता है तो यहाँ पे थीटा बाय 2 होता है। आप अंदर में हम लोग 2 थीटा है तो थीटा है का मतलब यहाँ पे 4 थीटा रहेगा तो यहाँ पे 2 थीटा, 8 थीटा रहेगा तो 16 थीटा रहेगा तो यहाँ पे देखो कितना है, तो 1 प्लस कॉस 8 है तो कितना हो जाएगा बताओ? बराबर है, ये आ गया 2 प्लस, ये दो 2 में से एक 2 आ गया, कॉस स्क्वायर का कॉस आ गया, है ना। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है बोलो? ठीक है,
ये देखो 1 प्लस कॉस 4x 2 कॉस स्क्वायर 2x राइट, क्योंकि 4 है ना, जैसे 8 का हो गया 4, 4 का कितना हो जाएगा 2। अब देखो स्क्वायर रूट ले लो, तो दो 2 में से एक 2 आ गया कॉस स्क्वायर का। अब दोनों में से क्या कॉमन कितना है, तो कितना आ गया बोलो, ये हो गया cos स्क्वायर x, ये आ गया आर एच एस। क्लियर, पक्का। अब देखो एक बात मैं और बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनो सब लोग। इधर कितना है 8, 8 का कितना हुआ 4, 8, तो जैसे 8 का 4 हुआ ना, तो एक रूट गायब हो गया। फिर जैसे 4 का 2 हुआ ना, और फिर 2 का 1 हुआ ना, इसका मतलब ये होगा कि जो 3 रूट है ना, वो इसलिए है ताकि आप 8 का 4 और 4 का 2 और 2 का 1 कर सके। मतलब अगर हो सकता था कि 2-3 रूट और इसमें आ जाए, तो अगर सपोज एक रूट और रहेगा तो 8 की जगह पे क्या होगा 16, फिर एक और रूट रहा तो 32, एक और रूट रहा तो, मतलब अगर 6 रूट रहेगा तो 64 रहेगा, है ना, 7 रूट रहा तो 128 रहेगा, है कि नहीं। तो ज्यादा रूट देख के घबराने का, बस फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ और हाँ, 4 ये होगा।
हो गया क्या? चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 वो भी सेम इसके जैसा ही है। ये देखो कंसीडर RHS, इसमें हम लोग RHS लेंगे sin 16 थीटा। थोड़ा सब लोग ध्यान दे दो यहाँ पे, हाँ अच्छे से। ये देखो sin 16 थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग 2 into 8 थीटा, तो 2 sin 8 थीटा cos 8 थीटा है ना, sin 2 थीटा का फॉर्मूला sin 2a क्या है 2 sin a cos 2
अब साइन 8 को क्या लिखूंगा 2 इंटू 6 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन 6 थीटा, सॉरी 4 थीटा कॉस 4 थीटा। तो ये 2 जा कितना हो जाएगा 4, और ये 4 थीटा को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। तो 4 2 जा 8, और साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा कॉस, तो 8 2 जा 16 cos theta cos 2 theta cos 4 theta cos, and this is LHS, hence right. हेलो, हाँ क्या हुआ, अच्छा
हो गया बाबू? चलो नेक्स्ट। चलो सब लोग अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है 9 में? ओके देखो 9 क्वेश्चन। sin 3x plus cos 3x, राइट? हाँ, अब क्या करेंगे बोलो? सॉल्व करेंगे। sin 3x sin 3 क्या कर रहा हूँ मैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा? sin x cos x। ये देखो अब क्या करेंगे हम लोग? लुक एट ऑल ऑफ यू, ये दोनों टर्म पहले लिखेंगे, राइट? cos a cos b, sin a sin b, राइट? ओके अब देखो, तो cos a माइनस b sin a cos b, राइट? अब देखो इधर 2 चाहिए था मुझे, क्या चाहिए था? तो मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई 2 से, तो देखो ऊपर आ जाएगा 2 cos 2x, नीचे आ जाएगा sin 2। cos 2x upon sin 2x is, this is r x। क्लियर? हाँ बोलो क्या? कौन सा 2? ये फॉर्मूला है ना, 2 sin x cos x sin 2x, ये फॉर्मूला है ना डबल एंगल का।
चलो हो गया बच्चा, डन। ठीक है, तो आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है बाबू, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क दिया है ना, 4 वाला, तो सबको आपको करना है और शाम को भी आगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।